हेलो 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 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं, किन नियमों पर आधारित प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग किसी भी दर्पण से या लेंस से प्रतिबिंब बनने की क्रियाविधि को समझते हैं, तो देखिए हम लोग दो किरणें ही लेते हैं, दो प्रकाश की किरणें लेते हैं। पर किससे चलने वाली वस्तु जो भी रखी रहेगी उससे चलने वाली दो प्रकाश किरणें लेंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, होता है क्या है कि दो प्रकाश किरणें आपस में जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उससे हमको एक बिंदु मिल जाता है। ठीक है, और उससे क्या होगा, हम लंब डाल देते हैं मुख्य अक्ष पे, तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम दो ही किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निकलती बहुत सारी किरणें हैं लेकिन दो का ही प्रयोग करते हैं। अभी मैं आगे जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन है अवतल दर्पण से कि वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत पे रखी हो। तो पहला कंडीशन है वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या है अवतल दर्पण? ये हो गया मुख्य अक्ष पी। अच्छा देखिए, मैं एफ और सी किरणों को खींचने के बाद बनाऊंगा, क्योंकि तब थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। क्योंकि अब पहले ड्रा करते हैं तो किरणों को खींचने में दिक्कत होती है। तो वस्तु अनंत पे रखी हो तो मान लेते हैं अनंतता कहीं यहाँ पे है। ठीक है, ये दिखा रहा है कि इससे बहुत दूर है। अनंत का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। अनंत क्या है? वस्तु बहुत बड़ी है इसलिए ऐसा दिखा है। तो देखिए, दो प्रकाश किरणें चलेंगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक चीज, अनंत से जब भी प्रकाश की किरणें चलेंगी वे कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, जब जो प्रकाश किरणें बहुत दूर से आती हैं वो क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। तो ये देखिए, ये दोनों क्या है? बहुत दूर से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, इसलिए क्या है? ये समांतर हैं एक दूसरे के। तो ये वाली प्रकाश किरण फोकस से होके जा रही है। ठीक है, तो फोकस से होकर जा रही है तो क्या होगा? ये इसका जब परावर्तन होगा दर्पण से तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और ये किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ये वाली किरण तो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो ये क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र से होकर जा रही थी, अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी उसी रास्ते पे। तो देखिए, यहाँ से गई, यहाँ से टकरा के फिर वापस लौट गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब भी दो किरणें हों वे जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पे क्या होगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है ना, तो यहीं पे क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए इस बिंदु से क्या करेंगे? मुख्य अक्ष पे लंब डाल देंगे, तो हमको यहाँ पे ये वाला मिल रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या है? आई है, और ये क्या है? आई डैश है। तो वस्तु हमारा क्या है? ओ, ओ डैश, और प्रतिबिंब क्या है? आई, आई डैश। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, वस्तु क्या है? अनंत पे रखा हुआ है, वस्तु अनंत से इससे प्रकाश की किरणें आई, तो इससे बहुत सी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ठीक है, लेकिन हमको दो की ही ज़रूरत है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम केवल दो किरणों को यहाँ पे बनाए हैं, दो किरणों को खींचे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पे कट कर रही है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो क्या होगा? इससे हम लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पे। तो मुख्य अक्ष पे देखिए लंब डाल रहे हैं तो किस पे जाके मिल रहा है? फोकस बिंदु पे मिल रहा है ना।
यानी जब वस्तु अनंत पे हो तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस पर। ठीक है। और यानी क्या है, ये फोकस तल में बनेगा। ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति है मुख्य फोकस पर। ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए, वस्तु काफी बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है? छोटा है। ठीक है। वस्तु से क्या है? बहुत छोटा है। उसके बाद क्या है, अब ध्यान से देखिए, वस्तु मुख्य अक्ष के दूसरी ऊपर की तरफ रखी हुई है। ठीक है। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखी हुई है और प्रतिबिंब क्या है? मुख्य अक्ष के नीचे है। जब कहीं ऐसा कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि वस्तु दूसरे साइड में रखी हो मुख्य अक्ष के और प्रतिबिंब दूसरे साइड में बन रहा हो, तो प्रतिबिंब क्या होगा? कैसा होगा? उल्टा बनेगा। ठीक है। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो देखिए, अगर वस्तु इधर नीचे की तरफ रहता, प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनता, तभी क्या होता? उल्टा बनता। ठीक है। तो और क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। और कैसा होगा? देखिए, दर्पण के केस में क्या है, जिधर वस्तु रखी हुई है अगर उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तब तो क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है। क्या होगा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब अगर उधर ही बन रहा है जिधर क्या है? वस्तु रखी हुई है। तो देखिए, इस बिंदु से किधर है? बाएं तरफ वस्तु भी रखी है और बाएं तरफ क्या बन रहा है? प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है। इससे भी समझ सकते हैं, एक चीज और से समझ सकते हैं कि अगर किरणें वास्तव में एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस स्थिति में क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब चाहे आप इसको जैसे समझे, प्रतिबिंब। अच्छा, लेकिन दूसरा वाला जो नियम है वो ज़्यादा ही यूनिवर्सल है। ठीक है। कि कहीं भी आपको, चाहे लेंस हो या फिर दर्पण हो, अगर किरणें एक दूसरे को वास्तविक में प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, तो क्या है वो, वहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है। किरणें अगर वास्तविक में प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिबिंब भी क्या हुआ? वास्तविक बनेगा। अगर किरण को हमको कहीं पीछे की तरफ या आगे की तरफ क्या होगा? डॉटेड बिंदु से बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद जाके प्रतिबिंब बन रहा है, तब वो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। अभी एक कंडीशन आएगा जहाँ पे क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा, तो वहाँ मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो बस इतना जानिए, लेंस हो या दर्पण हो, अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तविक में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है, तो अवतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। ठीक है। तो ये पहला केस हो गया अवतल दर्पण के लिए। अब दूसरा केस देखते हैं। अगला कंडीशन देखिए, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे वस्तु कहाँ रखा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो यहाँ पे अनंत हो गया, हो जाएगा हमारा कहीं, यहाँ पे वक्रता केंद्र आएगा, लेकिन मैं अभी उसको ड्रा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक किरण ऐसे आएगी मुख्य अक्ष के समांतर और इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है। उसके बाद एक किरण जाएगी कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र। ये हमारा वस्तु है ओ, ओ डैश, और यहाँ से एक किरण गई, परावर्तित होकर यहाँ। ठीक है। ध्यान से देखिए,
एक किरण निकली, मुख्य अक्ष के समांतर थी, परावर्तन हुआ, फोकस से होके आगे बढ़ गई। एक किरण वक्रता केंद्र से होके गई, परावर्तन के पास उसी मार्ग पे वापस लौट आई। अब देखिए ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पर वास्तविक में काट रही है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा। अब कितना बड़ा बनेगा लंब डाल के पता चलेगा। तो यहाँ पे जब मुख्य अक्ष पे हम लंब डाल देंगे तो पता चल जाएगा। तो ये क्या होगा, आई होगा, और ये क्या होगा, आई डैच। ठीक है, और ये वहाँ पे हमारा क्या है, ध्रुव। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, वस्तु से कैसा है, छोटा है, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इतना ही छोटा, तो वस्तु से क्या है, छोटा है। और कैसा है, उल्टा है, क्या है, उल्टा है। और देखिए प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब क्या होता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।